आज मैं 4 बातें बता करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। 35वें अध्याय निर्गमन का 4 चीजों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करना। आप 4 चीजें। सबसे पहले अगर आपको वर्शिप करना है, खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप जब मेरा कलाम ये सुनते हैं तो जरूर बाइबलें ले करके और निर्गमन की पुस्तक को खोल लेते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद इसका अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे टीचर पढ़ाता है लेकिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक अगर नहीं होती है तो फिर बच्चा ब्लैंक हो जाता है। हर एक बच्चा अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक, जितने बच्चे 60 बच्चे, हर एक बच्चा अपने अपने पाठ को, बल्कि वो कहता है सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप, कौन से चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, हमको अपनी बुक में देखना है, हमको उसके अंदर नोट करना है। और मैं चाहता हूं कि जब आप इस कलाम को सुने तो मेहरबानी से अपनी बाइबलों को अपने सामने, इसको हल्के में मत लीजिए मित्रों। ये जीवन और मौत का कारण है। अगर तो आपने इसकी बात सुनी तो आप उसके साथ स्वर्ग में होंगे, और अगर आपने इसकी अवहेलना की तो फिर उसका दंड मिलेगा हमको। और मैं नहीं चाहता हूं कि कम से कम हमारे सुनने वाले, हमारे द्वारा कलाम सुनने वालों को कहीं से किसी भी प्रकार से उस रास्ते से भटकने का मौका मिले। आप पूरे दिल और दिमाग लगा करके प्रभु के कलाम को सुनिए और पढ़िए। और मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी से अपनी अपनी बाइबलें खोल लीजिए और निर्गमन की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 35। और आज मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करना चाहता हूं, इसका एक सारांश आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने इस चैप्टर में से 2, 4, 5 बातें निकाल करके आपसे बातें की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अब तो वीडियो और ऑडियो है, आपके पास कोई बहाने नहीं है। आप वापस जा करके दिन रात कभी भी, इतना मौका प्रभु ने दिया है कि आपके पास शिकायत करने का और बहाने बनाने का तो कोई मौका ही नहीं है। मेरे को सुनने को नहीं मिला, मैं नहीं सुन पाई, मैं नहीं सुन पाया। आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल प्रभु ने अपने आपके हाथ में पर्सनल दिया है। ये मैसेज आपका है ये, और इसका लेखा लिया जाएगा। जितना दिया गया है उतने का लेखा लिया जाएगा। इसलिए मेहरबानी से परमेश्वर के कलाम को खोल लीजिए और हम बात करना चाहते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 35वां अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय। एक बात याद रखिएगा कि प्रभु अपने वचन को दोहराने में कभी कोताही नहीं करता है। God never hesitates in copying his own words. अपनी बातों को वो बार बार, और अय्यूब ने तो यहां तक कह दिया कि परमेश्वर एक नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। और उसकी वजह यह है हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है ना, वो इतनी छोटी याददाश्त है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी रखे अभी भूल गए, अभी रखे अभी भूल गए। परमेश्वर का कलाम जब जड़ नहीं पकड़ता है तो शैतान को उसको निकालने में कितनी देर लगती। बाइबल कहती हे परमेश्वर के यहोवा को भूलने वालों। और इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है। याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसको दोहराना, रिपीट करना। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को दोहराया जाता था बार बार, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2। अरे कितनी बार बोले तभी तो याद हो गया ना। परमेश्वर का कलाम भी ऐसे ही है, इसको बार बार। क्या परेशानी है? रोटी भी तो आप बार खाते, खाना भी तो बार बार खाते हैं। ये परमेश्वर का कलाम वो ताजा मन्ना है, वो ताजी रोटी है जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूती प्रदान करती है। परमेश्वर बार बार रिपीट कर रहा है। अभी आप देखेंगे ये जो 35, 36, 37, 38, 39, 40, इसमें परमेश्वर ने बार बार रिपीट किया है। और क्या रिपीट किया आपको मालूम है? आपको रिपीट करवाया है वही जो उसने अपने चेलों को प्रार्थना में सिखाया। आपको याद होगा जब चेले आए और कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा, तो क्या सिखाया? ऐ हमारे पिता, हम बड़ी गरीबी में हैं। ऐ हमारे पिता, हमारा एग्जाम चल रहा है। ऐ हमारे पिता, हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बड़े संकोच में हैं, हम बड़ी दुविधा में हैं, हम बड़े असमंजस में हैं। ऐ हमारे, यही तो हम लोग की दुआ है, यही दुआ है हम लोग की।
आपने कभी कायदे से ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, इस पर तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये तो रटा था तो बोल दिया हमने, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि रोटी के पहले उसने अपने साम्राज्य की बात की है, पहले वो कौन है यह जानने की बात की है। हे हमारे पिता हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यह ऐसा लिखा है क्या? रोटी तो बाद में आई है। आज हम लोग रोटी के चक्कर में, जैसे ही हम लोग का जीवन कुछ बढ़ा आगे, अभी तो हाई स्कूल करना है, उसके बाद इंटर करना है, उसके बाद बीए करेंगे, फिर ये नौकरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे, ये कहां प्रभु की प्रार्थना में ये कहां लिखा हुआ? आपके जीवन की जो स्टार्टिंग है, मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, हम सबकी जिंदगी पहले अपना कितना हम कर लें। अभी तो बच्चे की शादी, बेटे की शादी, बेटी की शादी, दुनिया का अपना। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, ये पहले अभी छोड़ो भाई, उसकी बात हटाओ ना, अभी तो बात करें हमारे पिता मेरे बेटे की शादी है, तू उसके 10वां मदद कर देना, मेरी बेटी का। हम लोग अपना पहले घर बनवा ले, द्वार बनवा ले, फिर प्रभु की आराधना करेंगे। और पहले बर्तन साफ कर ले, कपड़ा साफ कर ले, पहले घर साफ कर ले, फिर परमेश्वर के भवन में जाएंगे। सब चीज परमेश्वर की जो का राज्य है वो पीछे है, पहले हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। अब आइए निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय। शुरुआत उसके राज्य से हो रही है, उसके लिए उसका मंदिर बनना है। जो मूसा ने बातें कही वो उसके मंदिर के लिए, पहले उसके मंदिर की बात करो। तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं, और सुनिए, ये भी बयाबान में, ये भी जंगल में, और क्या क्या चीजें बोले, जो जो चीजें तुमको दी गई थी वो लेकर के आओ। यहां पर टैबरनेकल बनना है, यहां भवन बनना है, सुलेमान के भवन के पहले ये बनना है। अरे भाई, अरे प्रभु जी, पहले कनान देश तो पहुंच जाए। कौन सी इतनी हड़बड़ी है? दुआ की कौन सी हड़बड़ी है? परमेश्वर का कलाम पढ़ने की कौन सी इतनी हड़बड़ी है? पहले खा लिया जाए, उसके बाद पहले बच्चा पढ़ तो ले, पहले हाई स्कूल तो कर ले, पहले इंटर तो कर ले, इसका शादी ब्याह हो जाए फिर देखा जाएगा। पहले मेहमान को रिसीव कर ले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आज ना हमको यह मिलता है और ना वो मिलता है। हम दोनों राज्य से, दोनों दुनिया से, दोनों संसार से हम वंचित हो जाते हैं। ये प्रभु अभी इनको लेकर के कनान देश जा रहा है। कहां प्रभु को कह रहा चाहिए भाई ठीक है अभी रहो, तुम लोग जब पहुंचोगे तब देखा जाएगा, कुछ बनाए, तुम लोग पहले अच्छे से रह लो, हाँ पहले अपना अपना घर बना लो अच्छे से, और गाड़ी खरीद लो, बाड़ी कर बना लो, और बच्चों की शादियां कर दो, बच्चों को पढ़ा लो, उनको एजुकेशन दे दो, उनको नौकरी का, फिर देखा जाएगा कि तो भवन बनाया जाएगा। उसकी कौन सी चिंता है? आज मैं 4 बातें बता करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। 35वें अध्याय निर्गमन का बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शारीरिक रूप से था, यह सांसारिक रूप से था, और आज यह आत्मिक रूप से हमारे और आपके लिए है। हम में से एक एक जन के लिए है। यह प्रचारकों के लिए नहीं सिर्फ है, यह केवल पास्टरों के लिए नहीं है, यह केवल टीचर्स और भजनकर्ताओं के लिए नहीं, हम में से कांग्रीगेशन के लिए है। सुनिए, सबसे पहला 4 चीजों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करना, आपको उसके राज्य और धर्म को 4 चीजों से खोजना है। आपको उसके मंदिर को किस तरीके से, पहले उसका मंदिर स्टैब्लिश होगा। आपका घर बने ना बने, आपकी नौकरी लगे ना लगे, आपकी गरीबी दूर हो या ना हो, आपकी बीमारी दूर हो या ना हो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्योंकि आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर ने आका, जब हम और आप नहीं थे आदि में वो था। इसलिए प्रायोरिटी उसी की होगी, पहले उसी को होगा। पहले दुआ कीजिए, उसके बाद रोटी की चिंता कीजिए। 4 चीजें। सबसे पहले अगर आपको वर्शिप करना है तो अपने समय के द्वारा वर्शिप कीजिए। समय के द्वारा मैं पढ़ना चाहता हूं 35वां अध्याय, कहीं जाने की जरूरत नहीं, निर्गमन की पुस्तक 35वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें सुनिएगा। मूसा ने, एक्सोडस चैप्टर 35 एंड वर्स नंबर 1, मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है,
कि पहले तुम लोग खूब बढ़िया रोटी बना लो, खूब बढ़िया खा लो, पूरा अपना नौकरी चाकरी कर लो, जब रिटायर, सुनिए आप, 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वो मार डाला जाएगा। विश्राम के दिन तुम अपने घरों में आग तक ना जलाना। पहले तो वक्त की बात कीजिए आप। आपका जो 7वां दिन है, 6 दिन को छोड़ दीजिए आप। 6 दिन आप क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, आप काम करें ना करें उसकी बात अलग है, लेकिन 7वां दिन, पहले आप 7वें दिन की बात कीजिए। परमेश्वर ने अलग से उसको ठहराया है। हमने 7वें दिन को भी 6ठे दिन के समान बना दिया है। फिर से सुनिएगा, जो 6 दिन है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, रविवार, वो भी उसी में शामिल है, उसका अलग से कोई मतलब है नहीं। आप कितना एक्साइटेड होते रविवार के लिए। वो पवित्र है, परमेश्वर के लिए पवित्र, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी रचना की है, जो आपको इटर्नल लाइफ देगा, उसके लिए एक दिन उसने आपको दिया है। यह भी नहीं है कि आपके बारे में हमको 7वां दिन तो मिला नहीं, हम क्या बताएं, सबको मिला, हमको मिला। एक एक जन को 7वां दिन मिला है और जम करके मिला है। 6 दिन के बाद 7वां दिन, या पहला, मैं तो उसको पहला दिन मानता हूं। क्यों? आप अपने वक्त की, और आप विश्राम की बात कर रहे हैं, आप उसको पवित्र मानने की बात कर रहे हैं। अरे सारा काम तो आपने, बल्कि इनफैक्ट कई लोग तो 6 दिन का काम रविवार को करते हैं। जो 6 दिन नहीं करते हैं वही बैठ करके रविवार को करते हैं। अरे भाई संडे को कर लिया जाएगा, संडे को छुट्टी रहेगी, संडे को कर, छुट्टी नहीं है वो। हमारे और आपके लिए छुट्टी नहीं है, वो पवित्रता का दिन है, वो उसके भवन में जाने का दिन है, वो अपने आप को रिफ्रेश करने का, अपने आप को याद दिलाने का कि तू ही परमेश्वर है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अपने वक्त के द्वारा, मित्रों, ये वक्त जो चला जाता, कहते हैं ना कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसों से, धन से ज्यादा मूल्यवान समय होता है। कई बार डॉक्टर्स ने कहा 5 मिनट पहले ले आए होते। डॉक्टर साहब 5 मिनट पहले तो नहीं लिया है, लेकिन 5 लाख रुपया ले आए हैं, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। अरे और दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। 5 मिनट, आप 10 लाख रखे रहिए अपना, 5 मिनट पहले ले आए होते। आपको मालूम है, खास करके हार्ट अटैक में और स्ट्रोक जब होता है, वक्त की कीमत होती है। अभी हमारे एक मित्र थे, 25 दिसंबर को बता रहे थे कि उनके घर में मीटिंग चल रही थी, और अभी प्रचारक ने प्रचार करना शुरू किया, और वो अपनी वाइफ के पास आकर के सोफे में बैठे, वहीं पर उनको हार्ट अटैक हो गया, और 3 मिनट के लिए वो मर गए थे। लेकिन वो तो अच्छा था, 4 जन वहां मौजूद थे जो डॉक्टर थे। उनके घर में बड़ा परिवार था उनका, 2 नर्स थी, 2 डॉक्टर थे अस्पताल से, और तुरंत आकर के CPR दिया, और करते 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 रिवाइव हो गया। और डॉक्टरों ने कहा कि वही 3 मिनट उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। आप समय की कीमत नहीं जानते। आप तो 15 मिनट, आधे घंटे लेट आते, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए कि वक्त के द्वारा उसकी महिमा करनी है, समय के द्वारा उसकी महिमा। ही काउंट्स योर मिनट एंड सेकंड्स। एक एक सांस की वो, आपको मालूम है, धड़कने, नाड़ियां, ये सब वक्त पर चलती है। अरे भाई ये 1 मिनट में इतना होना चाहिए, काहे भाई 1 मिनट में क्या होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, धड़कन क्यों गिना जाता है? क्योंकि वक्त की कीमत है। मगर हमारे और आपके लिए कितना वक्त की कीमत है, ये आप ठीक कीजिएगा कि आप अपने वक्त के द्वारा उसकी महिमा करते हैं कि नहीं करते। आप 7वें दिन को विश्राम का पवित्र दिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप उसकी छाया में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? लिखा है कि जो कोई काम काज करे वो मार डाला जाए। सोचिए, हम और आप उस वक्त होते तो मतलब हम खानदान का खानदान हम लोग का खत्म हो गया होता। और आज भी आत्मिक रूप से हम मर जाते हैं। मित्रों, मेक श्योर कि आपका संडे किसी को कहना ना पड़े, पास्टर्स को कहना ना पड़े, ये खाली कुर्सियां शैतान की विजय होती है। शैतान हंसता है, वहां बैठ करके हंसता है, देखो कुर्सियां हमने खाली कर दी, इन सबको बिजी कर दिया। ये 6 दिन के समान 7वें दिन को भी इन्होंने बना दिया है। 6 दिन में जो नहीं कर पाए, बैठ करके 7वें दिन ये कर रहे हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूं,
आप 6 दिन का अगर काम नहीं हो पाया, 7वें दिन को छोड़ दीजिए, आप उसको पवित्र मानिए। खुदावंद ऐसा इंतजाम करेगा कि जो काम आपका नहीं हो पाया उसका दुगना काम प्रभु आपका करेगा, उसकी भरपाई करेगा। खुदावंद समय का हिसाब रखता है, खुदावंद समय को कंट्रोल करता है। इसलिए समय के द्वारा आप कहिए कि चर्च में आधे घंटे पहले तो हमको पहुंचना ही पहुंचना है, बल्कि 1 घंटा पहले पहुंच के क्या करना है, दुआ करना है, गाना गाना, इतना सब तो आता ही है। बाइबल पढ़ेंगे वहां जा करके, ये घर में कलह करने के, ये दुनिया का परपंच करने के नहीं, फेसबुक नहीं देखेंगे, बंद रहेगा, टीवी बंद रहेगा, मोबाइल बंद रहेगा। करना क्या है, जिसने जिंदगी दी है उसके लिए जिएंगे। अपने समय के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। पूरा 35वां अध्याय परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं इस बारे में मूसा उनको समझा रहा है। डू इट फॉर गॉड, योर ऑल माइटी गॉड, जो तुमको मिस्र से छुड़ा करके लेके आया, लाल समुंदर से छुड़ा करके ले आया, उसके लिए तुमको करना। बाद में सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, उसकी क्यों चिंता करते हो? पहले तो इस बात से आनंदित हो कि उसके भवन को जाना है। नंबर 1 अपने समय के द्वारा, फिर अपने तोड़ों के द्वारा, जो टैलेंट्स आपको दिए गए हैं। आपको याद होगा जब मूसा सारा वचन सुना चुका, मंडली अपने घरों को गई, और जिनके मन में जिनको उत्साह था और जिनके मन में इच्छा थी, वो भर भर करके लाने लगे। जो कुछ था उनके पास भर भर के लाने लगे। आगे पढ़िएगा, बहुत सी स्त्रियां जिनके हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, यानी टैलेंट था, जो बुद्धिमान थी, जो हाथ की कढ़ाई कर सकती थी। फिर परमेश्वर ने एक और जन को चुना, वो भी हाथ की कारीगरी में बड़ा निपुण था। लोग लाने लगे, परमेश्वर का भवन बनना है। सब लोग शामिल थे। ये पास्टर और ये बिशप और प्रचारक और प्रोफेट और फलाने डेगा, ये मंडली का काम है। अगर आप अपने आप को कांग्रीगेशन में गिनते हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने टैलेंट के द्वारा आप गा सकते हैं, आप झाड़ू लगा सकते हैं। आज तो हम लोग को नॉन क्रिश्चियंस को रखना पड़ता है कि भैया जाला साफ कर दो, गंदगी साफ कर दो। कहां है प्रभु के लोग, कहां है? किसी को नहीं रखा जाएगा, आपको नियुक्त किया गया है। आप अपने टैलेंट को ला करके और इस मंदिर की देखभाल कीजिए। आप तो जाते वक्त कुर्सियां ठीक से नहीं कर पाते, कोई कागज या कोई रैपर पड़ा रहता है, उसको आप नहीं उड़ा रहे, हम क्या करें? उनके बच्चे ने फेंका है, वो जाने। मित्रों, ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर का भवन है। जितनी आप इसकी इज्जत करेंगे, जितनी आप इसकी कदर करेंगे, उससे ज्यादा खुदावंद आपकी कदर करेगा। आप एक बार परमेश्वर के भवन में रह करके तो देखिए। हनन्ना जो थी, ऐना जो थी, वो 84 साल की थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, विधवा थी। वो कहीं इधर उधर जाकर के विधवा आश्रम में रह सकती थी। बोले क्यों रहेंगे विधवा आश्रम में, जब परमेश्वर का मंदिर यहां मौजूद है। मंदिर को नहीं छोड़ती थी और परमेश्वर का उद्धार उसको दिखाई दिया। यीशु मसीह के दर्शन उसको हुए। आप अपने टैलेंट के द्वारा, आपका टैलेंट क्या है? आप बैठ सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। सबको कुछ ना कुछ तोड़ा दिया गया है, और अपने तोड़े को थोड़ा मत समझिए। एक तोड़ा भी, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। 5 का तो लिया ही जाएगा, 4 का तो लिया ही जाएगा, जिसको जो मिला। एक का भी अगर एक तोड़ा भी है, और आपकी जिंदगी एक तोड़ा है, ये जिंदगी आपकी एक टैलेंट है। आप सांस ले सकते हैं, आप इंसान हैं, आप जानवर के समान नहीं हैं, आप कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप गधे और खच्चर नहीं हैं, आप इंसान हैं। अपने हाथों को उठा करके उसकी स्तुति और बड़ाई करेंगे, तालियों को बजा करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे, वचन को जोर से पढ़ करके उसके नाम की महिमा करेंगे। अपने वक्त के द्वारा उसकी महिमा कीजिए, अपने टैलेंट के द्वारा उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि ये मंदिर बन रहा है, परमेश्वर का निवास स्थान बन रहा है। परमेश्वर आकर के वहां मिलना चाहता है। आज हमारे टैलेंट, जवान लोगों के टैलेंट कहीं इधर बह रहे, कहीं उधर बह रहे, नॉन क्रिश्चियन में बह रहे, ये पार्टी में बह रहे, वो पार्टी बह रहे। प्रभु के लिए कब ये इस्तेमाल होंगे? ये गिटार बजाना, ये कीबोर्ड बजाना, ये गाना बजाना, मुझे मालूम है सिर्फ यही टैलेंट नहीं है, लेकिन जो भी टैलेंट है, आपकी जवानी आपकी टैलेंट है, खुदा के भवन में उस वक्त को दे दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। उसके बाद अपने धन के द्वारा उसकी महिमा कीजिए। 2 दमड़ी थी मित्रों उसके पास। उसने कहा और तो कुछ हम कर नहीं सकते, गरीब है, हमारे पास बहुत टैलेंट नहीं है, शायद हमको सामने ना बुलाया जाए। 2 दमड़ी तो है। अरे ये क्या है? परमेश्वर की नजर में वही आपकी नीयत आपका धन है। फिर से सुनिएगा, आपकी नीयत आपका धन है। लोग बहस करते 10वां अंश पर, देने की नीयत ही नहीं है। मत दीजिए ना अपना 10वां दीजिए, ना 9वां दीजिए, ना 11वां दीजिए।
फिर परमेश्वर से पाने की आशा मत करिएगा, क्योंकि सोना और रूपा और पहाड़ पर के जानवर उसी के हैं, देने वाला तो वही है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं है। लिखा है कि बहुत लोग संचय करते हैं और उनको घटी होती है, बहुत लोग बिखेरते हैं और उनको कोई कमी नहीं होती। देने वाला तो हमारा प्रभु है। इसलिए मेहरबानी से जो धन, और खास करके जब उसने दसवांश ठहराया, उस पर किसी प्रकार की बहस नहीं। प्रभु ये आपका है, ये आपको दे देंगे। मेरा दावा है कि आप कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपका प्याला भरेगा नहीं, आपका प्याला छलकेगा। प्रभु आपको आशीष दे कि आप और भी अधिकाई के साथ अपने समय के द्वारा, प्रभु संडे इज योर डे, इट्स गोइंग टू बी डेडिकेटेड। हम कहीं नहीं जा रहे, कोई पिकनिक नहीं जा रहे, कोई घर में कोई काम नहीं है, किसी रिश्तेदारी में नहीं जा रहे, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे। आई एम गोइंग टू चर्च। मैं प्रभु के साथ, उसके भवन में, उसके लोगों के साथ संगति करना चाहता हूं। मेरे पास अगर कुछ टैलेंट आपने दिया है, गाने का, बजाने का, प्रेयर करने का, दुआ करने का, कुछ करने का, आई एम गोइंग टू यूज दैट फॉर योर ग्लोरी। प्रभु बहुत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी है उसमें से मैं देना चाहता हूं, और बहुत है तो मैं और देना चाहता हूं। और आखिर में इन सब से बढ़ करके आप जो भी करिए हर्ष से कीजिए, खुशी से करिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए। मैंने एक बार आपसे बात की थी, कुड़कुड़ाने का पाप। और जब चर्च में हम लोग कुछ देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो या तो अपनी बड़ाई मारते हैं अगर किसी ने नोटिस नहीं किया। आप जानते नहीं है, कई जगह पर लिस्ट बनी रहती, इनको धन्यवाद, उनको धन्यवाद। किसको धन्यवाद? ये धन्यवाद के योग्य है? अरे इनको तो हर्ष से करना चाहिए, उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। धन्यवाद तो उसका देना है, इस मिट्टी का क्या धन्यवाद देना है? हम तो बनाए गए हैं उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। जब आप कोई सामान खरीद करके लाते, उसको धन्यवाद देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने ये काम कर दिया, बनाए गए हो, हमने खरीदा है, उसने हमको अपने खून से खरीदा है मित्रों, इसीलिए खरीदा है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। अपने वक्त के द्वारा उसकी महिमा कीजिए, अपने टैलेंट, अपने तोड़ों के द्वारा उसकी महिमा कीजिए, अपने धन के द्वारा उसकी महिमा कीजिए, और अपनी खुशी के द्वारा उसकी महिमा कीजिए। जब आप खुशी के साथ हर्ष से देते हैं, खुशी खुशी उसके चरणों में आते हैं, नम्र और दीन होकर के उसके चरणों में आते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले। ये आनंद आपका खत्म नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। 2-3 बार आप निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, मुझे मालूम है मेरे कहने से तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके मन में उत्साह है और परमेश्वर का कलाम कहीं ना कहीं आपके दिल में लग रहा है, क्योंकि ये अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये वापस उसके पास वो किसी और को दे देगा। ये वचन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन किसी और को उसकी आशीष मिल जाएगी। मेहरबानी से इस बीज को अपने खेत में रखिए, क्योंकि 30 गुना 60 गुना फल यही बीज लेकर के आएगा। आपकी जिंदगी में यही खुशहाली लेके आएगा। बने रहिए। निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 35, रीड इट मेनी टाइम्स। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, आपको आप कहेंगे वाह क्या बात है, कैसे लोग लेकर के आए, कैसे मंदिर बना, कैसे परमेश्वर ने मन दिया, लोगों को बुद्धि दी, ज्ञान दी। जब लोग सामान लेकर के आ रहे थे, टैलेंट्स लेकर के आ रहे थे, और सोना चांदी पीतल जितनी चीजें, वो डिटेल है उसका, जब लेकर के आए तो ऐसा नहीं था कि वो पड़ा रह गया। परमेश्वर ने कुछ स्त्रियों को बुद्धि का प्रकाश दिया। फिर एक जवान था, उसको बुलाया गया। परमेश्वर ने कहा मैं इसको भी निपुण बनाऊंगा, स्किल बनाऊंगा। आज मसीह लोग स्किल नहीं है। आज चर्चेस खोज रहे हैं, कोई ड्रम बजा दे, कोई कीबोर्ड बजा दे, कोई लीड कर दे। कहां है ये टैलेंट, कहां है? आप एक बार प्रभु के लिए समर्पित तो हो करके देखिए, ऑल्टर पर घुटने टेक करके कहिए आई नीड दैट टैलेंट, मुझको कुछ इस्तेमाल करिए खुदावंद। मेरे 2 दमड़ी को भी आप इस्तेमाल कीजिए, आई एम हियर। और खुदावंद आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा। वो तो चाहता है कि उसका राज्य आए, वो तो चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। रोटी की बात चिंता बाद में,
पहले हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। और तब फिर हमारे दिन भर की रोटी, पहले तेरी बड़ाई हो जाए, तेरी स्तुति हो जाए, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम तो हाई हैं, हमारे लिए तो तेरी आशीष झरोखे खोल करके आपने वादा किया प्रभु जी, और आपने दिया है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। निर्गमन की पुस्तक 35वां अध्याय जब भी आपको मौका मिले जरूर पढ़िएगा, और अपने समय के द्वारा, अपने तोड़े के द्वारा, अपने धन के द्वारा और अपने मन के द्वारा हर्ष से प्रभु की महिमा कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।